हेलो फ्रेंड्स, आपको आज हमारे तर्क साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सभी से इस विषय पे बात करेंगे कि क्यों नहीं पनप पा रही वैज्ञानिक सोच। देखिए, आज हम इस वीडियो में आप सभी को अपनी तरफ से यह बताने की कोशिश करेंगे कि आज भी इस भारत देश में वैज्ञानिक सोच क्यों नहीं डेवलप हो पा रही है। मैं ये बात रखने की पूरी कोशिश करूंगा और पूरी वैज्ञानिक प्रमाण के साथ। हम आपको पहले भी सूचना दे देना चाहेंगे कि इस पे मेरा किसी के ऊपर भावनाओं की ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। मैं बिल्कुल किसी धर्म और किसी मजहब को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया। मैं पूरे होशे हवास में आपसे बताने की कोशिश करूंगा कि मैं इसमें वैज्ञानिक आधार को रख करके भारतीय संविधान 51 के ए के तहत में भारत देश को वैज्ञानिक आधार पर ले जाने की, वैज्ञानिक आधार पर ले जा करके इसको और भी आगे ले चलने के लिए मैं तात्पर्य हूँ, बाध्य हूँ। इसलिए मैं इस वीडियो में आप सभी के बीच में साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात करूंगा। ठीक, तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। आप वीडियो को बीच में ही स्किप कर देंगे तो शायद है आप नहीं समझ पाओगे मैटर को पूरा समझने के लिए आपको अंततः चलना ही पड़ेगा। ठीक, तो हम वीडियो को देर न करते शुरुआत करते हैं। दावे कितने भी किए जाएं, लेकिन भारत की संस्कृति में वैज्ञानिक सोच नहीं है। आज के वक्त पे भारत देश में बहुत ही दावे थोपे जाते हैं। हर धर्म के जो ठेकेदार लोग हैं वो कहते हैं हमारे गीता में, हमारे वेद में, हमारे पुराण में, हमारे उपनिषद में, हमारे भगवत गीता में, या फिर हमारे कुरान में, हमारे बाइबल में, हमारे और भी किताबों में नाना प्रकार की बातें रखते हैं। कहते हैं कि हमारे में बहुत ही वैज्ञानिक सोच है और वैज्ञानिक टेम्परामेंट है और वैज्ञानिक की बातें कही गई हैं जो पहले सही थी, आज वही हो रहा है। हकीकत पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। ये कहाँ तक ठीक है, मैं ये सारी बात बताऊंगा। दावे बहुत किए जा रहे हैं लेकिन एक भी नहीं, सब थोथा चना है, किस भी नहीं है। एक कहावत कही है ना, थोथा चना बाजे घना वाला हालात है। आज कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी तो जो धर्म ग्रंथ हैं, कहा जाता है हजारों साल पहले थे, लाखों साल पहले थे। तो फिर हम साइंस में इतने आगे क्यों नहीं निकल पाए? आज भी अपना देश डेवलपमेंट के मामले में यानी कि 100वें रैंक से भी पीछे है, कहीं नहीं आगे आ पा रहा है। यहाँ दुनिया में वो देश आगे बढ़ते जा रहे हैं जो तुम्हारे धर्म ग्रंथों को कभी फॉलो तक नहीं किया है, वो बहुत आगे निकल गए। और कहते हैं यहाँ के लोगों के वेद पुराण से चोरी कर करके, गीता से चोरी कर करके वो लोग आगे निकल गए। अगर आपके चीजों से वो चोरी करके आगे निकल गए, मतलब सीधी सी बात है, यानी कि वो आपकी संस्कृति को समझ गए और आपके देश के लोग ही आपकी संस्कृति नहीं समझ पाए। इसका मतलब सीधा है कि वो लोग जो थे, वो लोगों को संस्कृत आती थी नहीं ना, उनको तो अंग्रेजी आती थी। वो अंग्रेजी से संस्कृत कैसे सीख गए, फिर संस्कृत से तुम्हारी भाषा को कैसे पढ़ा? ये तो बहुत विचित्र बात है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अपने भारत देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, क्योंकि इनकी संख्या 85% है। जब इनकी संख्या 85% है तो जाहिर सी बात है कि इनको यहाँ की संस्कृति नहीं समझ में आई। इनके धर्मों में लिखी हुई जो साइंस थी ये नहीं समझ पाए। जब नहीं समझ पाए तो नहीं फॉलो कर पाए, जब नहीं फॉलो कर पाए तो नहीं बढ़ पाए। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ की संस्कृति को ओबीसी एससी नहीं जान पाया, लेकिन जानने से किसी ने रोका। ये क्यों नहीं बताया जाता? जानने से ब्राह्मणों ने रोका। ब्राह्मणों ने ही अपने मनुस्मृति में लिखा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों पढ़ सकते हैं, ये तीनों पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसके सारा अधिकार था। शूद्र का 1% अधिकार नहीं था, किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में नहीं था। जब नहीं था तो पढ़ता कहां से? जब पढ़ा नहीं तो समझे कहां से? जब समझे नहीं तो लिखे कहां से? कुछ भी नहीं कर सका। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए वैज्ञानिक सोच भारत देश में आज तक नहीं पैदा हो सकी, क्योंकि विशेष वर्ग, किसी कोई विशेष एक वर्ग ही इस पे सारा आधिपत्य जमा के बैठा था और सारा आज भी वही चीज चल रहा है, जिस वजह से भारत देश में वैज्ञानिक की बात नहीं, सिर्फ अंधविश्वास की बात चलती रहती है। आगे देखते हैं। यहाँ भारत की संस्कृति से तात्पर्य ब्राह्मण संस्कृति से है। आपको दूसरा पॉइंट रखा। दूसरा पॉइंट यह है, कहा जाता है भारत की संस्कृति, यह भारत की संस्कृति नहीं है, यह झूठा दावा है। सत्य दावा यह है
कि भारत में ब्राह्मण संस्कृति चल रही है आज भी। आपको समझना पड़ेगा हमारे ओबीसी एससी भाई, आपको ये पूरी बात समझनी पड़ेगी, भारत देश में आज भी ब्राह्मण संस्कृति ही चलती है, ब्राह्मण संस्कृति ही मजबूत पकड़ी है। वजह उसका एक है, आप जगह जगह पे देखते हैं ब्राह्मण अपने आप को कहता हम ब्राह्मण हैं, जब ब्राह्मणत्व सिद्ध होती है तो कहता हम ब्राह्मण हैं, जब नौकरी लेने की बात आती है ओबीसी श्रेष्ठ माइनॉरिटी हैं, जब मंदिर की बात आती है तो वहां कहता नहीं हम ब्राह्मण हैं, हमारा ही सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। समझना, उसमें कुछ भी नहीं है। तो अब जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं यहाँ का पूरा किसकी संस्कृति चल रही है, ब्राह्मण की। जब ब्राह्मण की संस्कृति चल रही तो ओबीसी एससी एसटी का संस्कृति क्या, ओबीसी एससी एसटी की इतिहास क्या, ओबीसी एससी एसटी की जो वैज्ञानिक अवधारणा है उसका क्या, कुछ भी नहीं है। यही सत्य है। आगे फिर बात करते हैं। रावण ने जो पुष्पक विमान से सीता का हरण किया था, रावण ने क्या किया था, विमान से आया, लंका से आता है, सीता का हरण करके ले जाता है। जब वो विमान था तो विमान चारों तरफ से लॉक होती है, चारों तरफ से बंद होती है। उस विमान से सीता कैसे अपनी आभूषणों को गिराती हैं, कैसे गिराया आप इसको सोचिए। और आभूषण अगर गिराती हैं तो एग्जैक्ट कैसे पहुंच जाता है, कहां नहीं पहुंचता। अरे सीधी सी सवाल है कि विमान था ही नहीं, ये सिर्फ थोथा चना है, बाजे घना है और कुछ भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद ये होता है कि जो विष्णु होते हैं, विष्णु आते हैं राम के ऊपर विमान से ही फूल वर्षा कराते हैं। तो समझना, विमान से फूल वर्षा कराते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। उस जमाने में विष्णु की बात के जमाने में विष्णु की बात करें तो विष्णु के समय में विमान है। अगर विमान है तो इसका जिक्र गीता में किया गया है या रामायण में किया गया है या वेद पुराण में की गई है। लेकिन हम कहते हैं जब उस जमाने में थी तो फिर हमको विदेश से यानी कि हवाई जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी क्यों लेनी पड़ी। हमको विदेश से राइट ब्रदर्स ने जो विमान बनाए उसको हमको लोगों को अपनाने की जरूरत क्या पड़ी। हम लोगों ने क्यों नहीं समझ पाए अपने पूर्वजों की बात, नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं है। हम आपकी जितनी भी धर्म ग्रंथें हैं सब में सिर्फ बकवास और थोथा चना लिखी गई हैं, जिसकी वजह से आज झूठे दावे थोपे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं किए जा रहे हैं। ये दावे के साथ हैं, बहुत इसमें हैं। मैं बारी बारी से सभी पे मनुस्मृति, रामायण, गीता, वेद, पुराण, जितनी भी चीजें हैं, उपनिषद हैं, मैं सब पे वीडियो बनाऊंगा, धीरे धीरे आप सभी के बीच में लाऊंगा। कुछ लोगों का कमेंट होता है, वो लोग कहते हैं कि आप मुस्लिम पे नहीं बनाते, सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। भाई जिस धर्म में पैदा होना है, जिस घर में पैदा हुआ हूं, पहले उस घर में मुझे लगा कि इसमें बहुत बड़ी विडंबना है, इस घर में ही इतनी बड़ी गंदगियां हैं जिसकी वजह से जीना मुश्किल, क्या मुश्किल से भी मुश्किल दुश्वार हो चुका है। हम आपको तो शूद्र कह करके इतना ज्यादा लांछित किया गया, आज शुक्र मनाओ कि भारतीय संविधान है तो बच जा रहे हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है जीना। याद रखना, ये सबसे बड़ी मुश्किल काम होता था यहाँ। आगे बोलते हैं, चलो देखते हैं, अपने बाप पे आते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि राजा दशरथ की 3 रानियों ने 4 पुत्र को ठीक मात्र खीर खाने से पैदा ठीक हो गए थे। ये कहां तक ठीक लगता है आपको? किसी के खीर खाने से बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। बताओ, आज इतने बाज और बाजन इस पूरे देश में घूम रहे हैं, इस पूरे देश में घूम रहे हैं जो निसंतानता के शिकार हो गए हैं, वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये साइंस कह दे रही है। किसी का ओवरी खराब है, किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल डैमेज है, किसी का ओवरी यानी कि गर्भाशय जो है वो खराब है, और किसी का ग्रीवा खराब है, किसी का शुक्राणु तो किसी का अंडाणु खराब है, किसी के अंदर वायरल इन्फेक्शन तो किसी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यानी कई प्रकार की विडंबनाएं देखने को मिल रही हैं। अब आप भी बताइए, खीर खाने से खीर कैसा हो सकता है? खीर में और एक वीर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बच्चे खीर से नहीं वीर से होते हैं, वीर से। जो स्टूडेंट या फिर डॉक्टर या फिर जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो जरा भी बायोलॉजी पढ़े होंगे, थोड़ा भी बहुत अगर बेसिक नॉलेज भी लिए होंगे, तो उनको पता होगा कि जो पुरुष वर्ग होता है, पुरुष वर्गों में एक उनका जो टेस्टिस होता है यानी वृषण होता है, वृषण में क्या बनता है? वीर्य बनता है। उस वीर्य में यानी कि करोड़ों की संख्या में शुक्राणु होती हैं। वो शुक्राणु ठीक यानी कि योनि के जरिए यानी वैजना के जरिए होते हुए फेलोपियन ट्यूब में जा करके
वहां पे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वहां से जाइगोट जो होता है वो आता है कहाँ पे, यानी कि बॉडी में, भाग में, बॉडी गर्भाशय की जो बॉडी वाला पार्ट होता है वहां आती है। वहां इम्प्लांटेशन यानी रोपण होती है। रोपण होने के बाद एक यानी कि भ्रूण की निर्माण होना शुरू होता है। कुछ इस तरह से प्रक्रिया है जो कि पहले बिल्कुल थोथी बातें कही गई हैं, कोई ठोस सबूत नहीं, कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ये इन यानी कि बात करें इनकरेक्ट है, ये साइंटिफिक बिल्कुल नहीं है। ऐसी बातें करके देश में अवैज्ञानिकता को फैलाना है, इसको रोकना होगा। अवैज्ञानिकता से क्या सिद्ध होगा, कुछ भी नहीं सिद्ध होगा। लोगों को मन में सिर्फ वहम होगा। उसको सही इलाज की जरूरत है, सही गाइडलाइन की जरूरत है। फिर आगे बात करते हैं। आप लोग भागिएगा नहीं, ये वीडियो काफी लंबा, थोड़ा बहुत लंबा होने वाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बातें पूरी हो तो तब ज्यादा मजा आती है। आगे देखते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि आज की बात करें, आज ऐसी टेक्नोलॉजी आई है परख नली तकनीक। जो परख नली, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजीज। इस टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से जो निसंतानता के शिकार हुए हैं उनको बच्चे अवेलेबल करवाए जाते हैं। आपको शायद पता होगा उस जमाने में भी शायद यही कोई तकनीक रहा हो कि जब किसी मर्द को, किसी पुरुष के वीर में कमजोरी रहती हो, वो किसी जो अदर लोग होते थे उनकी जिसके वीर स्ट्रांग हुआ करते थे, जैसे ऋषि मुनि की बात करें ना, जो ऋषि मुनि होते थे उस जमाने में, जो कहते हैं उनके वीर मजबूत होते, तो वो अपना वीर उनके यानी प्रवेश उनके साथ सहभरता करके उसके साथ यानी सेक्सुअलिटीज करके वो बच्चे को बर्थ करवाते थे और नाम दे देते थे किसी और को, जो कि कोई प्रमाणिक नहीं है, अनप्रमाणिक है। क्योंकि पहले डीएनए टेस्ट था नहीं कि डीएनए टेस्ट करके पता कर ली जाए कि किसका बच्चा है किसका नहीं। अगर बात हम करें राम और दशरथ की, तो शायद अगर राम की डीएनए टेस्ट की जाए तो दशरथ से कभी नहीं मिलेगा। याद रखना, जो ऋषि ने खीर दिया था, खीर नहीं बल्कि वीर दिया था, वीर प्रविष्ट कराया था, उसका डीएनए मैच करेगा। आगे बात करते हैं हम। तो रावण की पत्नी मंदोदरी, बात करें रावण की पत्नी जो होती है मंदोदरी, मंदोदरी मेढकी से पैदा होती है। अब बताओ, आप लोग अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो बायोलॉजी में ये बताया गया होगा कि थोड़ी भी बहुत साइंस अगर पढ़ी हो तो उसमें बताया गया जो मेढक है यह एम्फीबिया वर्ग में आता है, यानी उभयचर में होता है, उभयचर। और साथ साथ में जो मेढक होता है ये बहुत छोटे छोटे अंडे देते हैं जो कि पानी में देते हैं नहीं। अब उस अंडे से फिर छोटे छोटे लार्वा बनते हैं। अब बताइए आपको, एक मंदोदरी होती है वह मनुष्य होती है, मानव श्रेणी में आती है, वो सारा कैरेक्टर एक मनुष्य से मिलता जुलता है और मेढकी से पैदा हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? मेढकी में कभी गर्भाशय होता ही नहीं है, उसका जो गर्भाशय है एम्ब्रियो है वो बाहर, यानी कि अपने बात करें तो जो इग होते हैं बाहर छोड़ देती है और जो शुक्राणु होते बाहर होते हैं, फर्टिलाइजेट वाटर में ही होता है, वहीं पे एग तैयार हो जाते हैं और जो सारे बच्चे होते हैं वो लार्वा के फॉर्म में रहते हैं। तो क्या कभी जो मंदोदरी है वो लार्वा रही होंगी? ये कोई बात प्रमाणिक हो सकता है? अप्रमाणिक है, सीधा इनकरेक्टेड लगता है। ये थोथी बातें लिखी गई हैं रामायण में। अब आगे बोलते हैं। फिर कहा जा रहा है मकरध्वज मछली से, मछली भी एक अंडे देने वाली जीव है, प्राणी है। बात समझना, वो जली है, टोटली जली है, वो जल में ही रह सके। लेकिन मकरध्वज एक इंसान की तरह दिखने वाला होता है, उसके लंग्स होते हैं, जो कि एक मछली होती है, मछली के पास लंग्स नहीं गिल्स होते हैं और गिल्स के जरिए श्वास लेते हैं। मनुष्य के पास कहाँ गिल्स होता है? हाँ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में अगर आप पढ़ोगे तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जब एक बच्चा यानी कि 3 मंथ का होता है, माँ के भ्रूण में होता है, एम्ब्रियो में होती है, तो डेवलपमेंट के वक्त पे किसी एक ऐसे टाइम पे आता है कि जब उसको गिल्स दिखाई देते हैं, लेकिन वही बाद में गिल्स लूप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम कि श्रृंगी ऋषि हृदय से जन्मे होते हैं। बात करते हैं जो श्रृंगी ऋषि होते हैं वो हृदय से पैदा होते हैं। अब आपको एक बात समझ में आना चाहिए, इन तीनों में जो बातें आई हैं एक अलग अलग जानवर से हो रहे हैं। क्या अलग अलग जानवर इनके, जैसे बात करें मंदोदरी के पिता भी मेढका रहा होगा और उसके बात करें मछली जो है मछला रहा होगा, या बात करें ऋषि जो हिरनी है तो हिरना रहा होगा। अब इनके पिता जरा ये बहुत विचरड़ी है, मुझे लगता है ये कोई आदमी, ये कोई जानवर और नहीं, कोई आदमी रहा होगा। तो सही बातें रखे ना समाज में,
सही बातें बताए ना, वैज्ञानिक टेम्परामेंट पे काम करे ना, बिल्कुल नहीं, वैज्ञानिक टेम्परामेंट पे काम करने वाली ये बातें बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कहते हैं रामायण जो है वो अवैज्ञानिक हैं। इस देश में वो सिर्फ अवैज्ञानिक बातें को फैलाती हैं। ऐसी चीजों को गवर्नमेंट बंद कर देनी चाहिए। आगे देखते हैं। फिर इसमें कहा जाता है कि जन्मे थे और तो और यहाँ ब्राह्मण मुख से और क्षत्रिय बाजू से, वैश्य पेट से और शूद्र पैर से जन्मे की तकनीक कहाँ चली गई? बताओ। आज जो पुरानी बातें थी, पुरानी तकनीक थी, वो बातें हम करते हैं। ब्राह्मण मुख से होता है, ब्रह्मा के मुख से, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। क्षत्रिय बाजू से होता है और पेट से वैश्य होता है, पैर से शूद्र होता है। ये कहां तक पॉसिबल है और कहां तक करेक्ट है? एक ब्रह्मा, पहली बात ये सोचना होगा वो स्त्री थे या पुरुष थे? वो तो स्त्री थे, पुरुष थे, सीधा बातों समझ में आता, पुरुष थे। और उसके साथ साथ माउथ यानी मुख में गर्भाशय होना चाहिए। माउथ में अगर गर्भाशय तो किस मुख से खाते थे वो? 9 माह तक वो अपने मुख में कैसे एक ब्राह्मण को रखते हैं? और ब्राह्मण यहाँ से, क्षत्रिय यहाँ से, वैश्य यहाँ से और शूद्र वहां से, ये सबके साथ नाइंसाफी कैसे कर दिया? ये सरासर अवैज्ञानिक बात है, ये लॉजिकली है ही नहीं। सच तो ये है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, चाहे जो, एक महिला से जन्मे होते हैं। अगर बात करें, अगर ये चारों लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों लोग अगर ब्रह्मा से, तो स्त्री कहां से पैदा हो गई इस दुनिया में? स्त्री ऑटोमेटिक से टपक गई, कहीं से आके से टपक गई? इसकी तो चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे ब्राह्मण की महिला हो, चाहे क्षत्रिय की महिला हो, चाहे वैश्य की महिला हो, चाहे शूद्र की महिला, सब महिलाओं को शूद्र ही कहा गया। शूद्र मतलब यानी छूने लाया नहीं, इनको किसी प्रकार के अधिकार नहीं है। ये बातें बहुत ही खतरनाक है, जो शायद आपको सोचना चाहिए, इस पे पढ़ना चाहिए। आप पढ़ते लिखते नहीं है, बस झूठी बातों पे विश्वास करके उस पर चलते हैं। आपको खोजन नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो मर्दानगी गायब हो चुकी है। आप लोग सिर्फ झूठी बातों को आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। बस आगे देखते हैं। हनुमान पवन के कान से कर्ण और कुंती, ठीक, यानी कि कुंती के कान से। जो कर्ण होते हैं वो कुंती के कान से होते हैं, हनुमान पवन के कान से। पवन यानी हवा, वायु को कहते हैं। हवा से कभी बच्चे पैदा हो सकते हैं? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। कुंती कर्ण को पैदा करती है, वो भी शादी से पहले। कुंती के जैसी ही स्त्री अगर आज जाए, उसको हम लोग लांछन देते हैं, उसको समाज से बहिष्कृत करते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं। लेकिन वही कुंती शादी से पहले कर्ण को पैदा करती है, वो भी सहवास किससे करती है? सूर्य से करती है, अपनी मर्जी से करती है। ये बातें उन लोगों ने छिपा के रखी है। बताओ, ऐसा कभी हो सकता है? वो प्रेम, पहले शादी से पहले प्रेम कर गई, कर्ण को पैदा कर दी। ये कितनी बड़ी विडंबना है। अनसाइंटिफिक बातें छिपा के रखा गया हमारी खीता में। कहते हैं वैज्ञानिकता है। क्या वैज्ञानिकता है? कैसे वैज्ञानिकता है इसमें? यही सब वैज्ञानिकता है जो अभी पढ़ रहे हैं हम, जो आपको सुना रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। आप लोग इसे खोजने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको लगेगा अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं। आपको तो लगता ही है हर सच बात पे आपको झूठी समझ में आता है, क्योंकि आपने कभी सच सोचने की कोशिश ही नहीं किया। आपको तो चोट लगती है, बनी व्यवस्था कैसी है। कभी आप इस पे बातें करिएगा। आगे देखते हैं। भारत देश में वैज्ञानिक सोच की विकास नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ शिक्षा सिर्फ ब्राह्मणों के पास थी। याद रखना, अंग्रेज के आने से पहले, किसके आने से? अंग्रेज के आने से पहले भारत देश में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा था। ब्राह्मण यहाँ सिर्फ पढ़ता था, ब्राह्मण सिर्फ पढ़ाता था, ब्राह्मण सिर्फ यहाँ लिखता था, ब्राह्मण जो चाहता था वैसा करता था। यहाँ कोई शूद्र कुछ नहीं कर पाता था। शूद्र का भी इतिहास, वैश्य का भी इतिहास, क्षत्रिय का भी इतिहास और ब्राह्मण का भी अपना खुद का इतिहास वो खुद लिखते थे, क्योंकि लिखने का इतिहास किसी शूद्र को तो था नहीं। जब किसी शूद्र को था नहीं तो अपना इतिहास लिखे कैसे? जब अपना इतिहास लिख नहीं पाया तो अपना इतिहास जाने कैसे? जब अपना इतिहास जान ही नहीं पाया तो आज थोथा चना बाजे खाना वाला बातें करते रहते हैं। आज हमारे शूद्र भाई ही हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो उनको ये दिक्कतें फील होती होंगी। अरे आपको तकलीफ ना होने के बजाय आप बल्कि इतिहास को ढूंढो। सच में आप ओबीसी क्यों हो? कभी आप खोजने की कोशिश नहीं किया कि आपको ओबीसी क्यों कहा जाता है? कभी आपने खोजने की कोशिश नहीं किया कि आपको एससी एसटी क्यों कहा जाता है? कभी आपने खोजने की कोशिश नहीं किया कि आपको कभी शूद्र क्यों कहा गया? आप कभी नहीं खोजोगे, क्योंकि आपकी सोच मर चुकी है। आपकी सोच मर चुकी है, इसलिए आप कभी आगे उठने की कोशिश नहीं करते हैं और कभी आप कोशिश नहीं करते, इसलिए आप बहुत पिछड़े हैं। जब आपके पास सामाजिक, आर्थिक
और शैक्षणिक कोई भी सम्मान नहीं है, तो एक दिन कहोगे अरे ये मेरे कर्म में ही लिखा था। अरे कर्म में कुछ नहीं लिखा है, कर्म में यही लिखा था कि हम तुमको पढ़ने नहीं देंगे। कर्म में यही लिखा था, हम शूद्र नहीं लेकिन फिर भी हमको शूद्र बनाया गया। हमको यही लिखा गया था कि हमारे बहन बेटियों के साथ शोषण हो और हम देखते रहे। कैसी बात करते हो भाई, जरा भी आपके अंदर जिंदा इंसान हो तो आपको जरूर कसोसती होगी मेरी बातें। आगे हम बात करते हैं। वे ही पढ़ते और पढ़ाते थे और अपने ठीक महानता के गीत गाते रहते थे। वही हाल है खुद के मियाँ मिट्ठू बनना, वही हाल है खुद की अपनी बड़ाई करना ही। ब्राह्मण खुद ही अपनी पूरी बड़ाई किया है, कभी किसी दूसरे ने उसकी बड़ाई नहीं बल्कि खुद अपने बड़ाई किया है और कुछ नहीं किए हैं, जिसकी वजह से ये अनकरेक्ट लगती है मुझे। इसलिए मुझे बहुत जरूरी समझ में आया इस पे वीडियो बनाना। फिर आगे करते हैं। लेकिन अंग्रेज के राज में मैकाले जैसे महानवादी नई सोच के लोग आए और उनने शिक्षा का रास्ता सबके लिए खोला। कहते हैं ना कोई परिंदा रहता है, तो परिंदा हमारे लिए मैकाले था। आप कहोगे हम तो अंग्रेज का गुणगान कर रहे हैं। नहीं, अंग्रेज का गुणगान नहीं, मैकाले का गुणगान कर रहा हूँ। जिसके अंदर इंसानियत थी, जिसके अंदर इतनी इंसानियत थी कि वो शूद्र समाज को भी पढ़ने का अधिकार देता है। ब्राह्मण के पास इतना भी इंसानियत नहीं था कि वो हम लोगों को शिक्षा का अधिकार तो दे दे, एक सही इंसान बनने का मौका तो दे दे, लेकिन बिल्कुल नहीं था। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हमारा जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण हमारा बहुत हितकर था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। ब्राह्मण ने आज जो मंदिर मस्जिद बना दिया ना, ये हमारे हित के लिए नहीं बनाया है, अपने हित के लिए बनाया है। ब्राह्मण खुद उसको अपने कब्जे में रखा है, उससे अपना आर्थिक फायदा उठाता है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के IAS PCS बनाता है, और हम अब कुछ नहीं कर पाते हैं। यहीं बैठे के बैठे तबाह देखते रहते हैं, तमाशा देखते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो मैकाले होता है वो सच में बहुत ही अच्छा इंसान था। मैकाले ना आता तो शायद आज हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते। मैकाले ना आता तो शायद आज हम भी नहीं पढ़ पाते और हम वीडियो ना बना पाते। मैकाले ना आता तो शायद स्वतंत्रता का यानी कि फ्रीडम यानी कि बोलने का जो आजादी है वो नहीं मिलती, बात कहने की जो आजादी थी नहीं मिलती। क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया ना, जो शूद्र अगर ऊंची आवाज में किसी ब्राह्मण से बात करता है, जो शूद्र वेद को पढ़ता है, जो शूद्र वेदांत को कहता है, उसकी जीवा काट ली जाए, उसको मार डाला जाए। इसीलिए तो संबोग की हत्या राजा राम ने की थी, बाकी और क्या बात थी। हाँ, एकलव्य की अंगूठा इसीलिए तो काटा गया था क्योंकि वो शूद्र था। ऐसे बहुत से लोग हैं। एक तरफ कहा जाता है कि शूद्र महिला ठीक सबरी, उसका जूठ राम ने खाया, लेकिन दूसरी तरफ वही शूद्र संभोग भी तो थे ना, उसका हत्या क्यों किया गया? आप विचार करिएगा खुद। फिर आगे बात करता है इसमें, इसके बाद देश आजाद हुआ तो नीति निर्धारक डॉक्टर अंबेडकर ने वैज्ञानिक सोच पैदा की। डॉक्टर अंबेडकर आते हैं इस दुनिया में, नीति निर्धारित करते हैं और हमको अधिकार दिलाते हैं तो हमको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। किसी ब्राह्मण ने नहीं किया ये सब काम। फिर आगे बोलते हैं इसमें, क्या, क्यों और कैसे, ठीक जैसा तर्कवाद दिया जो विज्ञान की ओर ले गया, लेकिन आज जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो हमको फिर पुरानी बैकडोर में घसीट रही है, पुराने तरफ ले चल रही है। हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या, क्यों, कैसे, ये सारी बात आपको खोजनी पड़ेगी। जब तक आप खोजेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। हम ये पूरी जो वीडियो, जो पूरी स्ट्रीम बनाया, ये थोड़ा लंबा था लेकिन बहुत ही तार्किक है। ठीक, आप लोग हमको अच्छे से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए तर्क के साथ आप सभी के सामने। तब तक के लिए नमस्कार।